अब वो बॉक्स ऑफिस नंबर में कन्वर्ट हो या ना हो, पर कंगना रनावत एज एन एक्टर तो प्रूवन एक्टर है। टेररिस्ट कसाब को पहचान करवाती है, उनको फांसी की सज़ा दिलवाती दिस वॉज द फर्स्ट कि कोई हॉस्पिटल के बारे में बता रहे, सो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस। 15 नर्सेस ने 400 लोगों की जान बचाई थी। नहीं, जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है वो एंटरटेनमेंट वालों के लिए नहीं है पिक्चर। तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली हार्ट हिटिंग स्टोरी है। है। बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी आई जिसको देख के सीरियसली मेरा दिल भर आया। हमेशा यही होता है कि करता कोई और या अवार्ड कोई और लेके जाता है। मैं कंगना मैम को बोलना चाहूँगी कि वो काफ़ी अच्छी हैं और जिस तरीके से निडर मूवी बनाती है ऐसे ही बनाते रहे। बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी आई जिसको देख के सीरियसली मेरा दिल भर आया। एक एक सीन, एक एक मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हो तो कैसा लगता उसे। मतलब आप सोचो, आप हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हो, सब अपने ड्यूटी पे, और बाहर ऐसे अटैक वगैरह चल रहा है, कितना शॉकिंग लगता वो चीज़, और उस बीच में भी आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो रियली बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। एंड एंड में जब बारी आती है टेररिस्ट को पहचान करने की या मीडिया को फेस करने की, तो कोई भी नर्स या डॉक्टर सामने नहीं आता है, बट कंगना रनावत मैम ये सोचती है कि उनको देश के लिए कुछ करना है तो यही मौका है। एंड वो लिटरली वो टेररिस्ट कसाब को पहचान करवाती है, उनको फांसी की सज़ा दिलवाती है। बहुत बड़ा मैसेज है, हमें कभी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था या सेकेंड हाफ? ये एक्चुअली ओवरऑल मूवी एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, तो इसको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये कोई टाइम पास कॉमेडी मूवी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गुड मैसेज वाला हार्ट टचिंग इमोशनल मूवी है, ये सबको देखनी चाहिए। ओवरऑल अच्छी है। कितना रेट करोगे? Obviously 5 on 5. Kangna Ranaut is my favorite actress. So. Amazing, it was amazing. I think it's worth it that I came and I watched this. It was amazing. So you saw the trailer, तो उसमें ट्रेलर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस था? आई थिंक जब मैंने पहली बार देखा कि ये मूवी आने वाली है एंड इट्स रिलेटेड टू द अटैक, तो मेरा था कि मुझे आना ही है। सो इट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। और ट्रेलर देख के तो मुझे था कि बिकॉज इट वाज वुमेन ओरिएंटेड, उन्होंने कैसे बचाया, आई थिंक इट हैव टू बी, आई हैव टू कम हियर एंड वॉच इट। सो You love कंगना? या आई लव, So do you think कंगना को किसी हीरो की ज़रूरत नहीं होती? She is the one. या शी इज या फिल्म के गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा था। मतलब इट वाज रियली लाइक, हाँ ऐसे सुन के अच्छा लग रहा था। इट वाज मोटिवेटिंग टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, सो इट वाज वेरी गुड। What was the highlight for you? I think when there was a lady who was pregnant and she was having a labor pain, and how Kangana was taking her to the another floor while she was pregnant and she was not able to walk. Still she had that courage, no, she will live alive. So I think that was the most like very inspiring part of the movie. Also there was a moment जहाँ पे कंगना को अवार्ड चाहिए होता है और किसी और को, मतलब वो ये दिखाया कि मेहनत कोई और करता है, अवार्ड कोई और ले जाता है। तो आपको क्या लगता है कितना ट्रू? आई थिंक इट इज़ ट्रू। मतलब हमेशा यही होता है कि करता कोई और यार अवार्ड कोई और लेके जाता है, बट आई थिंक शी डिज़र्व, बिकॉज दैट लेडी जो रियल में थी उन्होंने ऐसा काम किया, एंड बिकॉज उनके वजह से ये मूवी बनी है। सो आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी अ स्टार, सो इट्स ओके इवन इफ़ यू डोंट गेट एन अवार्ड, इट्स ओके, यू गेट द रिकॉग्निशन ओवर हियर। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें प्यार दिया, सो आई थिंक दैट्स इनफ। अवार्ड मिले ना मिले ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी उन्होंने पूरी की, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं कंगना और बाकी जो एक्टर्स थे, सपोर्टिंग कास्ट थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। तो वो सपोर्टिंग कास्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही छोटे छोटे रोल किए बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया? और आई थिंक मूवी का संदेश ही वही है कि हमारा इम्पोर्टेंस होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भले आपको बड़ा रोल नहीं मिला बट छोटा रोल, बट वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी लोग थे, जो भी कास्ट था, छोटे रोल थे बट दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल रोल। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ मूवी पार्ट। सो मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत ही पॉइंट टू लगी, ऐसे कोई फेक नहीं लगा या कोई ऐसे, सब अच्छा था। आई थिंक एवरीबडी वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। तो आपको लगता है 26/11 पे बहुत सारी मूवीज़ बनी है बट फिर भी लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ और नया बताया? आई थिंक सब मूवी सिर्फ ताज होटल और उधर के ही एरिया की, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कि कोई हॉस्पिटल के बारे में बता रहे, सो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस। या इट वाज गुड, फुल 5 आउट ऑफ 5। कंगना रनावत की भारत भाग्य विधाता कैसी लगी? मैंने आज भारत भाग्य विधाता देखी, जो सत्य घटना पर आधारित है। बम्बई में जो 2008 में कामा हॉस्पिटल में जो आतंकवादी ने हमला किया था उसके ऊपर है।
तो दिल को छू लेने वाली पिक्चर है, ऐसा बोल सकते हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन बनाई है पिक्चर। राइटर डायरेक्टर मनोज तापड़िया का डायरेक्शन और राइटिंग बहुत अच्छा है। तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है पिक्चर में कि ऐसा लग रहा है कि रियल में जो हो रहा है, जो हुआ था इवेंट रियल में हो रहा है अभी, ऐसा दिखाया है। बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ट्रेलर में लगा था ये मूवी थोड़ी थ्रिलर भी हो सकती है, तो आपको लगता है वो फिल्म उतनी ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन को जीती है, उतना थ्रिल क्रिएट करती है? नहीं, जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है वो एंटरटेनमेंट वालों के लिए नहीं है पिक्चर। लेकिन ये जो रियल स्टोरी, जो रियल इवेंट के ऊपर है और जो देशभक्ति की पिक्चर है, आतंकवादी के सामने सामना करते हैं सब लोग, पुलिस वाले, स्टाफ, सबको बचाते भी हैं, तो टैक्स भी करनी चाहिए पिक्चर को। फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए देखनी चाहिए। सही बात है। और आपके लिए और क्या हाइलाइट्स थे फिल्म? पिक्चर में दिल को छू लेने वाली पिक्चर है। सबके ऊपर जब भी आतंकवादी आते हैं वो कितना हल्ला गुल्ला करते हैं, उसका सामना करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जान के बाजी लगाते हैं पुलिस वाले, बहुत अच्छा है। और फिल्म में बाकी जो कैरेक्टर्स है, मराठी एक्टर्स है बहुत सारे, उनका सभी का रोल अच्छा है। जो आतंकवादी बना है उसका रोल भी अच्छा है। हाँ, आपको आतंकवादी उसका नहीं ऐसे, उसका रोल भी अच्छा है। एंड फिल्म आपको लगता है लोग थिएटर्स में देखेंगे? नहीं, सबको देखनी चाहिए पिक्चर, क्योंकि जो रियल इवेंट हुआ था तो देखनी चाहिए। टैक्स भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। कंगना रनावत के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरह के वो कैरेक्टर्स अभी चूज़ कर रही है, बहुत ही स्टैंड आउट करती है बॉलीवुड से। जैसे बॉलीवुड के एक तरफ अलग फिल्में चल रही है, 2 हीरोइन वाले और या फिर तो मसाला वाले एंटरटेनमेंट, वही कंगना रनावत ऐसी इंस्पायरिंग मूवीज़ लाती है। नहीं, अच्छी है। अभी तो वो सांसद भी है ना, तो अच्छे फिल्म सिलेक्ट करती है, अच्छा काम करती है। कितना रेट करना चाहोगे? 5 में से 4। हाय सर, कैसी लगी आपको फिल्म? मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा और मैंने मूवी देखी भारत भाग्य विधाता। व्हाट अ मूवी, नॉट जस्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट सच्चाई जो होटल ताज के पास जो टेरर अटैक्स हुए थे उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, लियोपोल्ड होटल वगैरह में। तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली हार्ड हिटिंग स्टोरी है और बहुत ही पावरफुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय कंगना रनौत। 4 नेशनल अवार्ड वो जीत चुकी है, मुझे लगता है अभी 5वां डिजर्व करती है, क्योंकि ग्लैमरस रोल नहीं है, बहुत ही सिंपल रोल है, लेकिन बहुत ही शिद्दत से उन्होंने अपना रोल निभाया। ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बहुत रिसर्च की नर्सेज के ऊपर। ये स्टोरी टेररिज्म से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ के ऊपर बेस्ड है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल फैटर्निटी, उन्होंने क्या रोल था उनका। 15 नर्सेज ने 400 लोगों की जान बचाई थी। कोई आईसीयू में था, किसी की प्रेगनेंसी थी, इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस थे और उन्होंने जिस तरह से जान बचाई लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका मन करेगा हैट्स ऑफ, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, यू विल हैव टीयर्स इन योर आइज, यू विल हैव गूसबम्स। और उसके साथ साथ फोटोग्राफी जो बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी आयान सील की, और एडिटिंग भी शार्प है। 2 घंटे की मूवी, कोई रैंडम सीन नहीं है। देवराव जाधव की, बाकी मनोज तापड़िया का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बांध के रखता है स्क्रीन प्ले। और सपोर्टिंग कास्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशल मेंशन, स्पेशल शाउट आउट फॉर सपोर्टिंग कास्ट, स्मिता तांबे, आशा शेलर, अमृता, फिर रसिका साहनी, गिरिजा ओक, क्या रोल है उनका, इतना अच्छा। फिर गिरीश ओक, उनके हस्बैंड का रोल कंगना रनौत की। एवरीबडी इज़ पार एक्सीलेंस। और सुहिता थटे, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। वही जो क्लाइमैक्स आता है जब वो आइडेंटिफाई करती है कि अजमाल कसब का भी रोल बहुत ही, आप नफरत होगी आपको। जाहिद खान एक एक्टर उन्होंने निभाया, बिल्कुल आइडेंटिकल जब उनको आइडेंटिफाई करती हैं। और इसमें ये दिखाया गया कि सेवा भाव, सोशल मैसेज ये है कि ह्यूमैनिटी इज़ बिगर देन योर जॉब या एनीथिंग। आप किस तरह सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ की परवाह किए बिना, वो संदेश है मूवी में, बहुत अच्छा संदेश है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे पूरी फिल्म में रात भर कंगना रनौत कोशिश करते हैं सबको बचाने की। हमें लगता है कितनी स्ट्रांग लेडी है, बट पूरा जब वो सीन खत्म हो जाता है, इंसिडेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद अकेले जाके वो बाथरूम में रोती है। तो उससे आपको क्या लगता है? वही बॉटल्ड अप इमोशंस जो हैं, वो इमोशनल आउटबर्स्ट, फिर वो वॉशरूम में जाके चिल्ला के रोती है। यू वंडर वाई शी इज़ क्राइंग, बट वो इसलिए रो रही है कि उन्होंने अपने कंट्रोल, जो इमोशंस को अपना को काम एंड कंपोज रखा। क्योंकि एक सेइंग है इंग्लिश में, अ काम माइंड कैन ओवरकम अ स्टॉर्म। तो उन्होंने काम माइंड से सब जो पेशेंट्स को ये किया, बट बाद में उनको लगा होगा कि ये क्या हो गया। मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन सी अमिड्स ऑफ टेररिज्म, दोज हार्ट रेंचिंग, हार्ट हिटिंग मोमेंट्स, आई मीन इट इज़ रियली मतलब commendable what the medical staff did in those circumstances, really remarkable. How much you will rate the film? Even music is very good, the title song और एक देश के ऊपर लास्ट में गाना है, तो I'll go with 4 stars out of 5. Thank you so much.
मच। भारत भाग्य विधाता कंगना रनावत की फिल्म कैसी लगी? भारत भाग्य विधाता देख कर आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी लगी मुझे फिल्म। मूवी थीम बेस्ड है नर्सिस के ऊपर, स्टोरी जो 26/11 में कामा हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर मूवी है। काफ़ी अच्छी रही मूवी। एंड जो थीम है मूवी का मुझे वो पसंद आई। इस प्रोस्पेक्टिव से अब तक हमने मूवी देखी नहीं थी कोई भी 26/11 के रिलेटेड। नर्सिस का जो प्रोस्पेक्टिव है, किस तरीके से वो पेशेंट्स को सेव कर रही हैं खुद की जान पे रिस्क लेके, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मूवी में कुछ इमोशनल पॉइंट्स थे, मतलब मूवी का जो भी कोर इसेंस है वो इनोसेंस है, इमोशंस है, तो कितना दिल को छूता है? काफ़ी छूता है एंड काफ़ी इमोशनल पॉइंट्स है। एक नहीं, रोलर कोस्टर राइड की तरह है मूवी। लगातार आपको अपने सीट के क्रंच पे रखती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओ शिट अब बचेंगे या क्या होगा, पकड़े जाएंगे। उस तरीके का पूरा माहौल है एंड डायरेक्शन भी काफ़ी कमाल का है, राइटिंग भी अच्छी है एंड सपोर्टिंग कास्ट भी जितनी थी उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो ओवरऑल मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कंगना रनावत कहीं ना कहीं बॉलीवुड से हट के रोल्स करती है हमें, और बहुत टाइम बाद दिखाई दी है, तो आपको लगता है इनका मतलब इस बार छा गए? अब वो बॉक्स ऑफिस नंबर में कन्वर्ट हो या ना हो, पर कंगना रनावत एज एन एक्टर तो प्रूवन एक्टर है एंड इस बार भी उन्होंने जो काम किया बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हाँ, डेफिनेटली एक मूवी का सक्सेस को हम बॉक्स ऑफिस नंबर से जज करते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं है मूवी कितना अच्छा नंबर से आएगी। मैं तो लोगों से कहूँगा अच्छी मूवी है, ज़रूर जाइए देखिए। पर कंगना रनावत ने बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में। मूवी के गाने कैसे? और सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे ऑन पॉइंट है। जैसे इमोशनल स्टोरी है तो उसको रिलेट करते हुए सॉन्ग्स, अच्छे सॉन्ग्स, ज़्यादा नहीं है पर अच्छे सॉन्ग्स हैं। और मूवी कहीं ना कहीं ट्रेलर में दिखाया गया था कि मूवी थोड़ी इंटेंस होगी, थ्रिलर होगी। वैसा मूवी में जब हम गए थ्रिल एक्सपेक्ट करके गए, बट हमें कोई और ही मैसेज मिल गया, तो वो कितना सरप्राइजिंग भी था, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा ही कुछ होगा। जिस तरीके से मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे मेरी उम्मीदों पे खड़ी उतरी है फिल्म किस तरीके से। तो एंड अच्छी मूवी, आपको ऐसे पूरा 2 घंटे तक आपको है ना वो रखेगी, सीट पे बनाए रखेगी, आप कहीं भी बोर नहीं होगे। कितना रेट करना चाहोगे? 4 स्टार्स डेफिनेटली। थैंक यू।